एक बार किसी नगर में एक लड़का रहता था। वह गर्मियों की छुट्टी में अपने दादाजी से मिलने उनके घर गया। वह अपने दादाजी के साथ हर समय खेलता था। एक दिन उसने अपने दादाजी से कहा, मैं बड़ा होकर एक सफल आदमी बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे सफल होने के तरीके बता सकते हैं? दादाजी ने हाँ में सर हिलाया और उसको अपने साथ पास की एक नर्सरी शॉप में ले गए। वहां से उन्होंने 2 छोटे पौधे खरीदे और उन्हें लेके वापस घर आ गए। फिर उन्होंने एक गमले में एक पौधा लगाया और उसे घर के अंदर रख दिया और दूसरे पौधे को घर के बाहर जमीन में लगा दिया। दादाजी ने लड़के से पूछा, तुम्हें क्या लगता है भविष्य में कौन सा पौधा बेहतर विकसित होगा? लड़के ने कुछ समय विचार किया और फिर कहा, दादाजी, घर के अंदर लगा पौधा बेहतर विकसित होगा, क्योंकि वह हर प्रकार से सुरक्षित है, जबकि बाहर लगे पौधे को तेज धूप, तूफान, बारिश और जानवरों जैसी कई चीजों से खतरा है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, देखते हैं आगे क्या होता है। इसके बाद लड़का वापस अपने घर चला गया। 4 साल बाद लड़का वापस अपने दादाजी के पास आया। उसने जब अपने दादाजी को देखा तो उनसे पूछा कि दादाजी, पिछली बार मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि जीवन में सफल होने के लिए क्या करें, तब आपने मुझे उसका उत्तर नहीं दिया था। दादाजी मुस्कुराए और बोले, अवश्य ही मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले उन पौधों पर नजर डाले हो, हमने 4 साल पहले खरीदे थे। दादाजी उसे उस स्थान पर ले गए जहां उन्होंने पहला पौधा लगाया था। उन्होंने देखा कि वह छोटा सा पौधा एक बड़े पौधे में बदल गया। फिर वह लड़के को दूसरे पौधे के पास ले गए जिसे उन्होंने घर के बाहर जमीन में लगाया था। उन्होंने देखा कि वह छोटा सा पौधा एक बड़े वृक्ष में बदल गया है, जिसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई है और राहगीरों को छाया दे रही है। दादाजी ने लड़के को और देखते हुए बोला कि बताओ, दोनों में से कौन सा पौधा सबसे ज्यादा सफल है? लड़के ने उत्तर दिया, वही जो हमने घर के बाहर जमीन में लगाया था। लेकिन दादाजी, ये कैसे संभव है? इस पौधे को तो बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा, फिर भी यह इतना बड़ा हो गया। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बाहर के पौधे के बहुत सी चीजों का सामना करना पड़ा, लेकिन समस्याओं से निपटने के अपने ही फायदे हैं। बाहर वाले पौधे को अपनी जड़ें जितनी चाहे उतनी फैलाने की आजादी थी। तूफान और बारिश जैसी समस्याओं ने इसकी जड़ों को और भी मजबूत बना दिया। आज यह इतना मजबूत है कि बड़े से बड़ा तूफान भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। जबकि हमने जो पौधा अंदर लगाया था वह छोटा ही रह गया और वह कमजोर भी है, तेज धूप भी नहीं झेल सकता। दादाजी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, मेरे बेटे, यह बात हमेशा याद रखना कि जब तक तुम्हें जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा, तब तक आप अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। यदि आप आरामदायक विकल्प चुनेंगे तो आप उतना विकास नहीं कर पाएंगे जितना आप कर सकते थे। और यदि आप संघर्ष और कठिनाइयों से गुजरने के लिए तैयार हैं तो आपके लिए कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं है। समस्याओं को कभी भी बाधा के रूप में न देखें, बल्कि उन्हें सफलता की ओर बढ़ते कदम के रूप में देखें। लड़के ने लंबी सांस ली और पेड़ की ओर देखने लगा। उसके मन में दादाजी की कही हुए बातें गूंज रही थीं। जिन समस्याओं को हम अपने जीवन में बाधा मानते हैं, वही बढ़ाएं हमें अपने जीवन में मजबूत और सफल बनाती है। अगर हम अपने जीवन में देखेंगे तो हम पाएंगे कि अक्सर हमें अपने जीवन में चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण कई बार हम निराश हो जाते हैं और आगे बढ़ने की हिम्मत को देते हैं। 2 पौधों की कहानी हमें यह सिखाती है कि चुनौतियों से हमें डरना नहीं चाहिए, उनसे हमें सीखने का प्रयास करना चाहिए। एक ऐसे पौधे की तरह आगे बढ़े जो बाहर लगाया गया हो और उसे प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़े, इसके साथ ही उसे अपनी जड़ें फैलाने की आज़ादी हो, जिससे वह और मजबूत हो जाए। लेकिन अंदर जो पौधा लगा था वह प्रकृति विपत्तियों से बचा हुआ था, इसी कारण वह छोटा और कमज़ोर ही रह गया। हम अपने जीवन में जितनी अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं, उतने ही सफलता के दरवाजे हमारे लिए खुलेंगे और हमें जोखिम लेना और सुविधाओं से बाहर कदम रखने से डरना नहीं चाहिए। कठिनाइयों का सामना करते करते हम मजबूत और लचीलापन भी महसूस करते हैं। दृढ़ संकल्प हो निसंदेह सफलता के लिए आवश्यक है। सभी चुनौतियों पर काबू पाना हमारे लिए आसान नहीं है और ऐसा भी समय आएगा जब हम अपने आप को हारा हुआ महसूस करेंगे। लेकिन ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये केवल स्थायी झटके हैं। अगर हम उनसे सीखने की कोशिश कर और आगे बढ़ते रहे तो हम अंत में किसी भी चीज़ पर विजय पा लेंगे। याद रखें कि आज की चुनौती हमें आने वाले कल में सफल
और मजबूत बनाएंगी। धन्यवाद।